सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीड। जो हम देखेंगे सबसे पहले, हमने लास्ट क्लास में जब पढ़े थे वी डिस्कस अबाउट दैट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था सीड का। एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिंपल सी बात बताई थी हमने, कि हमारा जो सीड होता है, ये सीड किससे डेवलप होता था आफ्टर फर्टिलाइजेशन? दैट इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, राइट। आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल होता है, ये फर्दर डेवलप हो जाता है सीड के अंदर। इट इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, राइट। एंड हमारा जो ये सीड होता था बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हम देख लें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमारे सीड के अंदर दो पार्ट्स होते थे बेटा, एक होता है प्लूम्यूल एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। आपने ये चीज पढ़ी हो तो। प्लूम्यूल जो होता था बेटा, ये किस में डेवलप होता है फर्दर, और रेडिकल जो होता है ये कौन सा पार्ट बनाता है इन अ प्लांट? एनी आइडिया? Plumule give rise to shoot and radical give rise to root. गुड बेटा, दैट इज वेरी गुड। Radicals that will ultimately develop into the root, and plumule that will develop into the shoot. Shoot बोले तो that is stem, right मेरे बच्चों? आपका radical और root, you can remember this how you can remember as a R। आपका R जो होता है, R for radical and R for root, that is how you can remember this one। just remember only one point, आप केवल radical याद रख लीजिए, plumule अपने आप याद रहेगा। सो यू डोंट बी गेट कंफ्यूज बिटवीन रेडिकल एंड प्लूम्यूल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको नहीं लगेगा कि लाइक प्लूम्यूल से डेवलप होता है रूट की स्टेम क्या पार्ट डेवलप होता था। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज देन, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, राइट। तो हमने ये देखा, हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल जो डेवलप हुआ था हमारा फर्टिलाइजेशन का सीड में, और सीड जो होता था ये आपका प्लांट बनाता था। सो दैट इज हाउ दे फॉर्म अ प्लांट, बिकॉज इसके अंदर एक पार्ट है दिस इज प्लूम्यूल और दूसरा पार्ट है दैट इज रेडिकल, जो स्टेम और रूट बना रहे होते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अविनाश बेटा, इज इट क्लियर? के रेस्ट बच्चों, आप सभी को क्लियर है ना ये वाली बात? सत्या, Yes, sir. वर्षा, ओके, Yes, आराधना sir. यू है, ओके बच्चे, Yes, sir. जनक, ओके बच्चों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रितिका, समीक्षा, संकेत, Yes, sir. राइट बेटा, यू आर नॉट है ना, आप सभी क्लास के अंदर है, ऐसा नहीं है केवल कुछ ही बच्चे हैं। सो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स एवरीवन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था? प्लांट किंगडम में हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, याद है ना सभी को? Yes, sir. राइट, हम सभी ने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। हमने वहां पे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन देखा था, एंड सिनगैमी में आपका जो जाइगोट था वो डेवलप हो रहा था दैट इज आपके एम्ब्रियो में, एंड एम्ब्रियो जो होता था दैट विल डेवलप इनटू द सीड। शुरुआत में जो आपकी एग सेल होती थी वो एग सेल क्या है? दैट इज योर ओव्यूल। आपकी एग सेल ही क्या कंसिडर की जाती है प्लांट्स में? दैट इज कंसिडर्ड एज एन ओव्यूल। सो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप हो रहा है, या अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका सीड एग सेल से डेवलप हो रहा है, तो देयर इज नथिंग, कुछ अलग से फर्क नहीं है, क्योंकि आपके ओव्यूल जो होता था उसमें आपका वो एग सेल है, और उस एग सेल से ही आपका अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो होता था फाइनली सीड बनता था। सो ओवरऑल हम जो मानते हैं दैट इज आपका ओव्यूल जो होता था दैट इज आपका क्या बना रहा है? सीड बना रहा है। अच्छा एक चीज और मेरी बात बताना बेटा, हमने वहां पर एक चीज और देखी, आपका जब डबल फर्टिलाइजेशन था तो एक तो आपका क्या बना था? दैट इज एम्ब्रियो, और एक बना बचा था बच्चे आपका दैट इज एंडोस्पर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंडोस्पर्म, हमारे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना बेटा, ये आपके दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंडोस्पर्म, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये सीड्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, one is considered as your non-endospermic seed, okay, and the second one that is considered as your endospermic seed, that is endospermic seed। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड। सो नाउ बेटा कोई मुझे बता सकता है एनी आइडिया व्हाट इज नॉन एंडोस्पर्मिक एंड व्हाट इज एंडोस्पर्मिक सीड? एनीवन?
कोई बच्चा बताएगा मुझे प्लीज? I don't know particular, but I हाँ think प्लीज। when the seed is means it is getting mature, so the embryo uses up the endosperm, so there is no endosperm left, so it is known as non-endospermic seed. Dash Avinash, and what is endospermic? The seed which have endosperm. Which have endosperm. Very good बेटा, very good. सबसे पहले हम लोग ये चीज ध्यान रखें बेटा कि हमें कुछ नहीं पता ऐसा ना सोचें. दिस इज ऑल अबाउट हमारी थिंकिंग है. हमें पता हो ना पता हो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? एंड आपने देखो सही बताया. आपने अविनाश बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया. सारे बच्चों से मेरी बात है बच्चों, आप लोग जिस स्टेज में कभी ये माइंड को हम लोग ये ना सोचे अपने माइंड से कि हमें नहीं पता. एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं. सही होना गलत होना दैट इज वो रिजल्ट है बात का. बट एटलीस्ट आपको ये लगना चाहिए कि मैंने ट्राई किया एक चीज, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. कभी कभी आपको ऐसा नहीं होता कि लाइक हम कोई आंसर सोच रहे होते हैं किसी क्वेश्चन का एंड हम वो लिखते नहीं है, लेकिन जब वो हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें पता चलता है कि यार हम जो आंसर सोच रहे थे दैट वाज राइट, वो सही था, काश हम लिख देते. होता है कि नहीं होता कभी कभी हमारे साथ ऐसा एग्जाम में या Yes, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए ना? हम सभी के साथ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें लगता है यार उस समय हम आंसर दे देते तो हम सही हो जाते, हमें या मार्क्स मिल जाते उसके. सो बेटा सही होना गलत होना वो बात की बात है. सबसे पहले हमें ट्राई करना चाहिए. गलत आंसर हो जाए, सही आंसर हो जाए, ठीक है. एटलीस्ट आपको ये तो रहेगा कि हमने ट्राई किया. अगर हम ट्राई ही ना करें और पहले ही बोल दें नहीं हमें नहीं सोच रहे, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. वो अच्छी चीज नहीं है बच्चों. तो अविनाश बेटा यू आर राइट, वेरी गुड. आपने जो बताया बिल्कुल सही है. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बच्चे जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है दैट इज एब्सेंट होता है. एब्सेंट बोले तो क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो सीड था, आपको एंडोस्पर्म का काम तो पता ही है ना. यू ऑल नो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म. ये क्या काम करता था बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? To give or provide nutrition. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. अब मेरे बच्चों आपका एंडोस्पर्म इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. अगर इस सीड ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया तो ऐसे सीड के अंदर फिर एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होगा, वो एब्सेंट हो जाएगा. एंड सच काइंड ऑफ सीड आर कॉल्ड दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. इज इट क्लियर नाउ? yes, sir. Yes, sir. श्योर? सभी को Yes, समझ में sir. आई वाली बात मेरी बच्चों? एवरीवन Yes, sir. प्लीज. चलो Yes, sir. ठीक है. तो दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंड इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. इन्हीं का एक और नाम है. नॉन एंडोस्पर्मिक का अलग से लिखवा दूंगा अभी. एंड एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा बच्चों? दैट इज एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी जब सीड आपका पूरी तरह से मैच्योर हो गया फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहा. सो दैट इज कंटेन सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो सच काइंड ऑफ सीड इज कॉल्ड योर एंडोस्पर्मिक सीड. तो नाम में ही देखो इनका मतलब छुपा है. एंडोस्पर्मिक दैट इज इसमें एंडोस्पर्म है. नॉन का मतलब क्या होता है? दैट इज एब्सेंट. तो इसमें आपका ऐसे सीड में एब्सेंट होगा आपका एंडोस्पर्म. नाउ जो मैंने आपको नाम बताए थे वो एक और बार लिख दे रहा हूं. आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस. दिस इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस. एंड एंडोस्पर्मिक जो होते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड albuminous. That is called albuminous. Is it clear now, everyone? Bachcho, please tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Good, beta. Very good. That is important thing. ठीक है. अब एक चीज को समझना,
मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज, अच्छी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, यहाँ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस। और यहाँ एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम है, दैट इज एल्ब्यूमिनस। अब इस एल्ब्यूमिनस को समझो, ये है क्या एल्ब्यूमिनस? ये एल्ब्यूमिनस जो होता है ना बच्चों, एक्चुअल में ये प्रोटीन होती है, दैट इज एल्ब्यूमिन, दैट इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है बेटा? आपके सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, आपके सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। जब आपका सीड मिट्टी के अंदर आप लगाते हैं ना, सॉइल के अंदर आपने डाल दिया, तो उसके बाद वो सीड जब जर्मिनेट होता है, तो उस सीड को जर्मिनेट करने में कौन हेल्प करती है? आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करती है। ये आपके सीड को जर्मिनेट करती है, यानी कि उसको मैच्योर करती है, ताकि वो क्या कर सके, आपके प्लांट्स की, यानी कि प्लूम्यूल जो है वो स्टेम की, और रेडिकल जो है वो रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट करे। तो आपका ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या होता है बच्चों, इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से यहाँ पे इन नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक को हमने क्या नाम दिया? दैट इज एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होगा बेटा, कि जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा पूरी तरह से, तब तो इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं रहेगी, एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड जो, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस, तो इसमें जब सीड अच्छे से जर्मिनेट हो भी जाएगा, उसके बाद भी थोड़ी बहुत एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इज इट क्लियर नाउ? दोनों डिफरेंस समझ में आ गए आपको अब अच्छे से? शैल आई रिपीट अगेन? Yes, sir. एक बार और रिपीट करूं मेरे बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके बेटा, एक बार और रिपीट करते हैं, चलो अच्छे से समझना। देखो बेटा, सबसे पहले नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं। तो देखो इधर मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूं, समझना अच्छे से। सपोज करिए ये आपका सीड है, ठीक है, दिस इज अ सीड। ये जब जर्मिनेट होना शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसके ऊपर बेटा आपकी एक लेयर प्रेजेंट थी एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। सपोज करिए दिस इज अ लेयर ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, दिस इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। अब जब आपका सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सीड जर्मिनेट हो गया अच्छे से, ठीक है, जब ये सीड अच्छे से जर्मिनेट हो गया और इसमें ऊपर की साइड ल्यूम्यूल से शूट डेवलप हो गया और नीचे की साइड रेडिकल से रूट डेवलप हो गई। ठीक है, दैट इज। तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूरी तरह से बाद में खत्म हो गई। जब आपका सीड अच्छे से जर्मिनेट हो गया, प्लांट बनने लग गया उसमें से, तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसमें एब्सेंट हो। लेकिन एक एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होगा कि इसके अंदर शुरुआत में तो क्या थी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। अब आपको समझ में आ चुकी होगी कुछ बात। तो इसमें शुरुआत में क्या थी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी अर्ली फेज में। ठीक है, दैट इज सेम सिनेरियो। लेकिन जब ये सीड जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद इसने, जब सीड जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद इस सीड में क्या हुआ बच्चे, आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन थोड़ी बहुत रही, प्रेजेंट रही, पूरी तरह से खत्म नहीं। सीड जर्मिनेट होने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत इस तरह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट रही। तो ऐसे सीड को हमने क्या कहा, देन दिस इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड। आप समझ में आई बच्चों सभी को बात? और दिस इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि इसके अंदर तो एल्ब्यूमिन खत्म हो गई पूरी तरह से। नाउ अब क्लियर सभी को बात बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अब आपको ये चीजें याद रखनी है हमें कि भाई हमारे जो प्लांट्स थे, जो सीड थे हमारे शुरुआत में, वो आपके नॉन एल्ब्यूमिनस, और दूसरा इसी का नाम हमने क्या रखा था, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्म। यानी ऐसे सीड जिनमें ना तो एंडोस्पर्म रहे, ना उसके अंदर एल्ब्यूमिनस रहे।
दैट इज दोनों सेम है। तो इस सीड के अंदर जो ये सीड है आपका, इस सीड में ना तो एंडोस्पर्म रहा ना ही इसमें एल्ब्यूमिन रही, लेकिन ये जो सीड था एल्ब्यूमिनस, इसके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट रहा जर्मिनेशन के बाद भी। तो दैट इज आपका एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। अब क्लियर सभी को बात, ये बात सभी को बच्चों? स्पीड कर दिया मैंने। सीड, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? Yes, sir. चलो गुड बेटा, चलो तो अब हम इनके बारे में लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। चलो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू नेक्स्ट। राइट डाउन। सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम लोग, लेट्स सी वन थिंग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पी दैट इज, चलो ये मटर तो सभी ने देखी, सबकी किसी किसी की तो फेवरेट भी होगी, है ना? चलो इस डायग्राम को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके इसी से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सभी को अच्छे से दिख रहा है बेटा ये डायग्राम? Yes, sir. चलो अब मैं आपको ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ उसको सुनकर। ये सभी ने देखा है अपने घरों में, कॉमन एग्जांपल है, सभी जानते हैं इसके बारे में। बेटा यहाँ पे ना आपको मैं सीड और फ्रूट में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ आप जो ऊपर का पार्ट देखते हो, जिसको आप पॉड बोलते हो, पॉड, दैट इज कॉल्ड पॉड। और इसके अंदर ये जो होते हैं इसको कहते हैं आप पी, दैट इज योर पी, राइट? तो बेटा ये जो पॉड होता है ना, एक्चुअल में क्लोज पॉड जब होता है, ये पूरी तरह से बंद है, ये तो ओपन है, लेकिन क्लोज पॉड जब होता है आपका, यानी ये पॉड क्या होता है आपका, दैट इज अ फ्रूट। ये फ्रूट होता है आपका। एंड इसके अंदर जो ये पी होते हैं, दैट इज अ सीड। ये सीड होते हैं जिसे आप खाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा फ्रूट को ही खाओ, कभी कभी आप फ्रूट को नहीं खाते, आप उसकी जगह पे उसके सीड को खाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? पहली बात क्लियर, ये वाली बात मेरी बच्चों? अविनाश क्लियर? बाकी मेरे बच्चे प्लीज, Yes, sir. Yes, sir. है ना? दैट इज Yes, sir. गुड गुड। बार बार यस सर करने की जरूरत नहीं है, आप रेज योर हैंड भी कर सकते हो। आप जस्ट अपने हैंड रेज कर दीजिए, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है मेरे बच्चों बार बार आपको यस सर करने में भी आलस आए। रेज योर हैंड, नो इशू। सो आपने ये चीज देख ली कि भाई हमारी मटर होती है, जैसे उसमें जो आपका ऊपर का कवर पार्ट है दैट इज फ्रूट, जिसको हम पॉड कहते हैं। एंड उसके अंदर जो आपके बीज होते थे दैट इज सीड, वो क्या थे आपके मटर, जिसे आप यूज करते थे। तो नाउ राइट डाउन, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, it is the mature ovule, it is the mature ovule developed from, that is developed So after, we will write this under the heading of seed, right? yeah beta please। अच्छा just give me one moment also। हमने ये जो चीजें अभी देखी ना यहाँ पे जितनी भी, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। सो जब मैं इनको डिस्कस करूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट? सर आप YouTube में वीडियो छोड़ेंगे तो वहां से भी तो देख लेंगे। हाँ यू कैन प्लीज, आप वहां से भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, यू कैन डू। चलो वहीं से ले लेना फिर आप, नो इशू। थैंक यू सो मच बच्चे मुझे याद दिलाने के लिए, अदरवाइज मैं तो भूल ही गया था अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो नाउ इट इज अ मैच्योर ओव्यूल डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा था, हमने अभी ऊपर देखा था, राइट? सीड हमेशा आपके ओव्यूल से बनेगा, और वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, पहले कभी नहीं बनता, ठीक है? दैट इज नेक्स्ट। अगला पॉइंट इसी में, अ सीड is made up of a seed coat। आपका सीड एक सीड कोट के ऊपर होगा। सीड कोट जो होता है ना बेटा, दैट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ योर सीड, इज मेड अप ऑफ सीड कोट
एन एम्ब्रियो एंड एन एम्ब्रियो। आपका सीड के ये दो पार्ट है, ठीक है। उसके सबसे आउटर लेयर है दैट इज सीड कोट, एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट है दैट इज एम, दैट इज, ठीक है। ये एम्ब्रियो वही है जो आपका जायगोट से डेवलप होके बना था, और इस जायगोट को, इस एम्ब्रियो के ऊपर एक सीड कोट की लेयर आ गई जिसने क्या बना दिया, आपका सीड बना दिया था। तो नाउ इस चीज को थोड़ा ऐसे ध्यान से समझना, हमारा जो सीड होता है ना बेटा, इस सीड के हमारे दो पार्ट्स थे, हमने अभी देखा। एक हमारा आउटर लेयर है दैट इज सीड कोट, दिस इज आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज एन आउटर लेयर। एंड नाउ दूसरा जो पार्ट था इसके अंदर जो प्रेजेंट है एम्ब्रियो, जो आगे चल के जर्मिनेट हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। दैट इज नाउ आपका जो ये सीड कोट होता है, यानी जो आउटर लेयर होती है बेटा, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक इसकी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड टेस्टा, इसकी ये दो सब लेयर है बेटा सीड कोट की, और दूसरी जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड टैगमैन, टेस्टा एंड टैग। टेस्टा जो होती है बच्चे, ये आउटर लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, दिस इज टेस्टा, एंड टैगमैन दैट इज इनर लेयर, दैट इज इनर लेयर। यही दोनों लेयर आपस में मिलके क्या बनाती हैं, दैट फॉर्म सीड कोट। दोनों ही मिलके बनाएंगे, सिंगल लेयर से कभी सीड कोट नहीं बनता, दोनों मिलके क्या कह रहा बनाएंगे आपकी सीड कोट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अविनाश बेटा आप यू क्लियर है, बाकी बच्चे मेरे कहाँ गए? Yes, sir. श्योर दिव्या बच्चे? Yes, चलो sir. Clear, sir. गुड 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 गुड। Yes. दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है ना। हमारा सीड कोट जो होगा हमारे सीड के बाहर है, और इसकी ये दो लेयर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपका टैगमैन प्रेजेंट था। अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। टेस्टा एंड Sir, टैगमैन। testa is the outer layer, या right? बेटा, या एग्जैक्टली, टेस्टा एंड टैगमैन इन सीड। ओके बेटा, नाउ सी दैट, जो हमने देखा अभी उसी चीज को हम यहाँ देख, टेस्टा और टैगमैन को हम लोग देख रहे हैं। जस्ट सी दैट, इस डायग्राम को अच्छे से समझना। ओके बेटा, सभी को डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो देखो बेटा, आपके आउटर लेयर देखो, यहाँ पे सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉटिलेडन प्रेजेंट। कॉटिलेडन जो मैंने आपको बताया, ये आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो एंड दिस इज कॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन इस एम्ब्रियो को क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि भाई आपके एम्ब्रियो को जर्मिनेट होना है। हम कहते हैं हमारा सीड जर्मिनेट होता है, और उसी से आपका क्या बनता है बेटा, आपका दैट इज प्लांट बनता है। सही बात है, हमारा सीड जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन हमारे सीड में भी एक्चुअल में जो जर्मिनेट होता है, यानी जो प्लांट बना रहा है एक्चुअल में, वो आपका सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बनाता है। एंड इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, ये इतना कैपेबल नहीं है कि खुद से न्यूट्रिशन बना सके। तो भैया जब शुरुआत में बना था, समझना, शुरुआत में जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तब तो उसको जो न्यूट्रिशन दे रहा था वो आपका दैट इज एंडोस्पर्म दे रहा था। लेकिन जब सीड बन गया, ठीक है, जब सीड बन गया पूरी तरह से, देन सपोज करिए एंडोस्पर्म नहीं था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो वहां उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, दैट इज कॉटिलिडन्स देते हैं। इज इट क्लियर नाउ?
Yes, फिर से sir. समझाऊं, फिर से समझाऊं इस बात को। आपका कॉटिलेडन क्या करता है बेटा, दैट कंटेन रिजर्व फूड, इसके अंदर रिजर्व फूड रहता है, दैट कंटेन्स रिजर्व फूड। और यही न्यूट्रिशन, यही आपका फूड जो रिजर्व फूड है, ये किसको प्रोवाइड करता है, कॉटिलेडन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, प्लीज टेल मी। रितिका, Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. ओके, आराधना, Yes, sir. मुझे लगता है कि Yes, बच्चे के sir. नाम Yes, लेना sir. पड़ेगा Clear. नाउ। समीक्षा, प्रियंका, जनक, मुझे Yes, एक एक बच्चों के नाम yes, लेने sir. पड़ेंगे। चलो ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब आ जाते हैं नाउ इसकी लेयर पे। जो हमने देखा हमारे सीड में क्या प्रेजेंट थे, एक तो इसका सीड कोड था और दूसरा इसके अंदर एम्ब्रियो था। ये हमने एम्ब्रियो देख लिया जो इसमें है। अब दूसरा इसका क्या था, सीड कोड जो आउटर लेयर है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर की एक लेयर नजर आ रही है, सबको नजर आ रही होगी। यू ऑल कैन सी दिस काइंड ऑफ लेयर, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, राइट, दिस इज। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिख सके। अब आपको सही दिख रहा है, जूम करके देखो। अब आपको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो टैगमैन है ये आउटर लेयर है। दिस इज एन आउटर लेयर, ये वाली लेयर जो होती है, दिस इज टैगमैन। समझ में आई वाली बात। और इसके अंदर की ये जो लेयर है बेटा, ये क्या है, दिस इज इनर लेयर। एक सेकेंड बेटा, टेस्टा इज एन आउटर लेयर, टेस्टा आउटर होती है ना, टैगमैन यहाँ गलत दिखा रखा है डायग्राम। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है, दिस इज टैगमैन, अंदर वाली लेयर ये। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको और अच्छे से, ये अंदर वाली लेयर जो होती है, दिस इज टैगमैन। एंड इसके बाहर की जो लेयर होती है, दैट इज टेस्ट, दिस वन इज टेस्टर। ये देख लो डायग्राम में सबको साफ दिख रही है। दिस इज, ये टेस्ट है, आउटर लेयर। और इसकी इनर लेयर क्या थी, दैट इज टैग। इज इट क्लियर नाउ। अब आपको डायग्राम में साफ नजर आ रही है। और ये दोनों मिलके क्या बनाती है, दैट फॉर्म अ सीड कोड, जो आपके सीड को, इसके अंदर जो ये कॉटिलेडन है, एम्ब्रियो है, इनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, डोंट बी Yes, गेट sir. कंफ्यूज। डायग्राम में ना ये टैगमैन की आउटर लेयर दिखा रखी है, लेकिन ये गलत है, आपकी इनर लेयर होती है टैगमैन। सो दिस इज बच्चों। सो अब आपको सीड का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया भाई, कि हमारा सीड है, इस सीड के अंदर हमारा कॉटिलेडन है, हमारा एम्ब्रियो है, और हमारा सीड कोट है। सीड कोट की दो लेयर है, एक आपकी टैगमैन, एक आपकी टेस्टा। टेस्टा दैट इज आउटर, टैगमैन दैट इज इनर। टेस्टा दैट इज आउटर लेयर और टैगमैन दैट इज इनर लेयर। चलो, इसके अलावा ये फ्यूनिकल्स भी दिखा रखे हैं। इनका रोल बेटा मैं आपको ना अभी नहीं आएगा, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि ये फ्यूनिकल जो होता था ना, इसके थ्रू आपके पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है फीमेल एम्ब्रियो सैक। So you will learn about this funicle, but not now. You will learn about all these parts in our 12th class. आपके एंजियोस्पर्म्स के 3 चैप्टर हैं। एक तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म के बारे में। इसके बाद दूसरा चैप्टर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, वो भी आपका एंजियोस्पर्म के बारे में। और इसका थर्ड चैप्टर जो है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो 12th में है। सो वो आप 12th में पढ़ेंगे, वहां आपको इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। राइट डाउन। Embryo is made up of radical, comma, and embryonal axis, and one or two cotyledons. One or two cotyledons.
ठीक है, दैट इज एक या एक से ज्यादा कॉटिलिडन्स होंगे। आपने डाइकॉट और मोनोकॉट तो सुने ही होंगे नाम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था बच्चों, Yes, sir. है ना। व्हाट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट, एनीवन प्लीज टेल मी। अविनाश के अलावा कोई और मुझे बताएगा बच्चों प्लीज, क्लास में और भी बच्चे हैं। Sir, monocot is having one cotyledon या and एंड dicot is two. डाइकॉट हैज टू कॉटिलिडन्स, गुड बेटा गुड। एंड व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट की कोई एग्जांपल बताएगा मुझे बच्चों। नो आइडिया, भूल गए। सारे बच्चे एकदम से शांत हो गए, एवरीवन इज जस्ट Miss. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट। एंड मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है, उसका क्या नाम होता है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉटिलिडन। मोनोकॉट हैव अ सिंगल कॉटिलिडन, ओके, एंड व्हाट इज द नेम, बिकॉज दैट्स अ नीट क्वेश्चन, ये नीट में आता है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉटिलिडन, प्लीज एनी गैस, एनी गैस। अविनाश यू ऑल्सो बच्चे, आराधना, आशीष, रितिका, वर्षा, वर्षा प्रधान, दिव्या, जनक, प्रियंका, समीक्षा, संकेत, सत्या, सिफा, ओके बेटा, आई गॉट वन आंसर, ओहो दो मिले, राइट बेटा, राइट राइट सत्या, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, यू आर राइट। देखो बच्चों हमारे एम्ब्रियो में, समझना इस चीज को, वेरी गुड सत्या बच्चे, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। हमारे प्लांट्स को, हमारी एंजियोस्पर्म्स को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, ठीक है। एक थे आपके मोनोकॉट्स, क्योंकि अगर सिंगल कॉटिलिडन है तो दैट इज मोनोकॉट, और अगर दो कॉटिलिडन होते हैं तो दैट इज डाइकॉट। ये आप सभी जानते हैं, वेरी गुड, सभी को पता है, गलत नहीं है, दैट इज राइट। लेकिन मोनोकॉट के अंदर जो सिंगल कॉटिलिडन होता था बेटा, उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम। ये नाम सुना है कि नहीं सुना, सभी ने बोलो। Yes, sir. Yes, सुना है sir. ना, गुड। बाकी बच्चों ने नहीं सुना क्या, सत्या और अविनाश, इन लोगों के अलावा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, सुना था ना, Yes, sir. बस हमें नाम याद नहीं रहा, हम भूल गए, लेकिन हमने सुना तो था, यानी कि हमें तो मैम ने पढ़ाया था, मैम ने तो पढ़ाया है, लेकिन हमें याद नहीं रहा, हम भूल गए। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, मार्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया है। सही आंसर दे दोगे तो 4 मार्क्स पक्के हैं, यू विल गेट 4 मार्क्स, सो मार्क दिस, ये आपका नीट का क्वेश्चन। वहां पे बहुत बार पूछा गया है कि आपका स्कूटेलम किस में प्रेजेंट होता है, तो अगर हमें पता होगा कि स्कूटेलम इज अ नेम ऑफ सिंगल कॉटिलिडन, तो हम आराम से बता सकते हैं दैट इज मोनोकॉट। और हमें यही नहीं मालूम कि आपका स्कूटेलम है क्या, तो हम कहाँ से आंसर देंगे। तो आपका मोनोकॉट के ही कॉटिलिडन को हम स्कूटेलम कहते हैं, डाइकॉट के कॉटिलिडन्स को नहीं कहते, वो आपका कॉटिलिडन ही बोला जाएगा। इज इट क्लियर नाउ, Yes, sir. राइट। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आपके मोनोकॉट के एग्जांपल थे, मोनोकॉट के एग्जांपल पे हम आ जाते हैं, तो आपके सीरियल्स होते हैं सारे, आपके सीरियल्स जो होते हैं दैट इज कम्स इनटू मोनोकॉट, लाइक व्हीट, मेज, राइस, दैट इज ऑल कम्स इनटू द मोनोकॉट्स। अगर डाइकॉट के एग्जांपल की बात करेंगे तो बेटा आपके ग्राम, पी, ये सारे इसमें ही आते हैं, ग्राम, पी, दैट इज कम्स इनटू द डाइकॉट। ये आपके आते हैं लाइक, और आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स है बाकी, लाइक जैसे चाइना रोज हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, रोज हो गए, लॉट्स ऑफ फ्लावर, ये सब आपके डाइकॉट्स में। चलो तो अब आ जाते हैं, नाउ कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। देखो हमने क्या देखा, हमारे एम्ब्रियो में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके बेटा, क्लास अभी स्टॉप हो जाएगी, सो प्लीज वापस रिज्वाइन करेंगे हम लोग अगेन, ठीक है। सो दैट इज लाइक दिस, हमारे दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, लाइक दिस, बीच में इस तरह की एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, लाइक दिस बेटा, एंड इसका नीचे का पार्ट जो होता है दैट इज, ये भी एम्ब्रियोनल एक्सिस ही है, लेकिन
नीचे वाले पार्ट से दैट इज हाइपोकॉटाइल और ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एपिकॉटाइल। तो यहाँ से डेवलपमेंट होता है दैट इज आपके प्लूम्यूल का,